में अपराधियों को उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है। गोपाल खेमका हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया, उसके बाद प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। बेऊर जेल से जुड़े हैं हत्याकांड के तार। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जेल में पटना पुलिस की बड़ी छापेमारी और उसके बाद यह सूत्रों के हवाले से खबर। जोनल आईजी और कमिश्नर जेल पहुंचे। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। गोपाल खेमका हत्याकांड में बड़ा अपडेट। और संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, बेऊर जेल से इस पूरे हत्याकांड के तार जुड़ रहे हैं, आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए अब तक ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है न्यूज 18 बिहार झारखंड के पास की जो गोपाल खेमका मर्डर केस है, इसके तार अब बिहार के सबसे बड़े जेल बेऊर से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। और दरअसल मुख्यमंत्री ने डीजीपी को बुलाया था और कई जो इशू है उस पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं सीएम हाउस में, और उसके बाद पुलिस जो है वो प्रॉम्प्टली एक्शन ले रही है। और आप अंदाजा लगा लीजिए कि पटना के जोनल आईजी जितेंद्र राणा और कमिश्नर चंद्रशेखर सिंह खुद हेड कंडक्ट जो हो रहा है उसका लीड कर रहे हैं उसको, और बेऊर जेल पहुंचे हैं ये दोनों अधिकारी। छापेमारी अभी शुरू हुई है और कई ऐसे बिंदु है जिस पर जो जेल के अंदर बंद कैदी है उनसे पूछताछ की जा रही है। तो जाहिर सी बात है ये अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि अब ये जो तार जो है कहीं ना कहीं बेऊर जेल से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। और सूत्र इसी बात की जानकारी दे रहे हैं। अब कौन से इसमें कल्पिट है, किनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, इसकी जांच और पूछताछ फिलहाल चल रही है। देखना होगा क्या कुछ खुलकर सामने आता है, लेकिन फिलहाल दोनों अधिकारी जेल के अंदर मौजूद हैं और जेल में छापेमारी चल रही है। जी संजय, ये कोई पहला मामला नहीं है जब जेल से किसी भी हत्याकांड के तार जुड़े हुए हैं। चूंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए क्या पुलिस अब इसमें एक एक कड़ी को, सूत्रों को जोड़कर इस पूरे मामले का खुलासा करने की ओर आगे बढ़ रही है? देखिए, जो पुलिस सोर्स हैं उनसे जो जानकारी मिली है, कुछ क्लू मिले हैं पटना पुलिस के आला अधिकारियों को, और इसी आधार पर जोनल आईजी खुद इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं और वो खुद पहुंचे। हालांकि अलग से एसआईटी बनाई गई है और एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जो जोनल आईजी है वो पहुंचे हैं और कुछ नाम आए हैं और उसी नाम के आधार पर फिलहाल ये छापेमारी चल रही है, इंट्रोगेशन चल रहा है। देखना होगा क्या कुछ बात निकलकर सामने आती है, लेकिन अब तक का ये सबसे बड़ा अपडेट कि पटना के जोनल आईजी और कमिश्नर जो हैं वो पहुंच गए हैं बेऊर जेल में, जहां फिलहाल दोनों अधिकारी छापेमारी जो हो रहा है उसको लीड कर रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं। जी संजय, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी अपडेट और वो तस्वीर भी जब इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वो सीसीटीवी फुटेज इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। गोलीकांड को अंजाम देने के बाद किस तरह से आरोपी फरार हो रहा था वो भी इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। लेकिन जो बड़ा अपडेट मिल रहा है, जेल से, बेऊर जेल से इसके तार जुड़े हुए हैं और अब पुलिस प्रशासन, खासकर जोनल आईजी और कमिश्नर जेल पहुंचे हुए हैं। और कैसे इस पूरे मामले के तार जुड़े हैं, कौन कौन इसमें शामिल है, उसको पर्दाफाश करने की कोशिश इस समय पुलिस की ओर से की जा रही है। बेखौफ बदमाशों ने राजधानी में मचाया तांडव। पटना के बड़े कारोबारी की गोली मारकर हत्या। थाने से 500 मीटर की दूरी पर हत्या से सनसनी। खाकी को चुनौती, क्या खत्म हो गया पुलिस का इकबाल? शुक्रवार की रात राजधानी पटना गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। जिस पटना में पुलिस प्रशासन कानून के राज का दावा करती है, उसी पटना के पौष इलाके में थाने से महज कुछ ही दूरी पर पुलिस की नाक के नीचे अपराधियों ने न सिर्फ खाकी को चुनौती दे डाली है, बल्कि पुलिस के इकबाल पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। बिहार में अपराधी कितने बेखौफ हैं, इसका ताजा उदाहरण है शुक्रवार रात हुई घटना, जिसमें बिहार के सबसे बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की उनके घर के नीचे ही अपराधी ने गोली मारकर हत्या कर दी। पटना के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर पूरे बिहार में सनसनी फैला दी है। और आपको बता दूं कि ये कहीं और नहीं बल्कि पटना का ये जो आप राम गुलाम चौक देख रहे हैं उसके ठीक बगल में इनका आवास है। और राम गुलाम चौक के ठीक बगल में यहाँ पे रात को वो उतर रहे थे और बताया जाता है कि गोल्फ क्लब से वो लौट रहे थे। और जैसे ही यहाँ पे अपराधी जो है वो पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे। और यहाँ पे आपको बता दूं कि ठीक जैसे ही घर के पास यहाँ पे लौटते हैं,
और अपराधी उन्हें गोली मारते हैं और भाग जाते हैं। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है उससे ये साफ है कि अपराधी पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे। जानकारी के मुताबिक गोपाल खेमका रात करीब 11 बजे कार से घर लौटे थे। बांकीपुर क्लब से गांधी मैदान थाना के ट्विन टावर लौटे थे। जानकारी के मुताबिक 2 अपराधी पहले ही वहां पर हथियार के साथ मौजूद थे। गोपाल खेमका की गाड़ी से उतरते ही कनपट्टी पर गोली मार दी गई। हैरानी की बात यह है कि इतना होने के बाद भी अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। वहीं गोपाल खेमका के कंकड़बाग के मेरीवर्सल अस्पताल में परिजन ने भर्ती करवाया। इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। गोली की आवाज सुनने के बाद उनके बेटे बहू उनको उठा करके मेडिवर्सल ले गए हैं। उसके बाद तमाम रिश्तेदार वहां पहुंचने के बाद पुलिस को खबर की गई है और हम लोगों ने ही थाने को इन्फॉर्म किया तो कंकड़बाग या जो भी उसके सराउंडिंग का थाना है वो आया है, उसने भी फ्लैश किया है। राजधानी में हुई घटना ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिया है। पटना पुलिस राजधानी में कानून के राज का दावा करती है, लेकिन इस हत्याकांड के बाद भी पुलिस को अस्पताल पहुंचने में घंटों का समय लग गया, जो कि प्रशासन की असंवेदनशीलता को दिखाती है। गांधी मैदान थाना 1:33 में मेडिवर्सल में पहुंचा है। कोई सीनियर नहीं पहुंचे हैं, न सिटी एसपी न एसपी, कुछ नहीं। 2:30 बजे सिटी एसपी आई हैं यहाँ पे हमारे घर के बाहर। कोई इनके पास में कोई कुछ नहीं है। हमने ही बताया मैडम देखिए वहाँ गोली लगी है, वहाँ गोली का खोखा पड़ा है, तो इन लोगों ने रोड पे से उठा के ईंटा और बांस से उसको घेरा है। इस हत्याकांड के बाद सबसे बड़ा सवाल प्रशासन को लेकर उठ रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि जहां हत्या हुई वहां से गांधी मैदान थाना की दूरी महज 500 मीटर है। जानकारी के मुताबिक डीएम हाउस भी कुछ ही दूरी पर है, पुलिस कंट्रोल रूम भी कुछ ही दूरी पर है। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ से आपको दिखा दूं कि महज 250 से 300 मीटर की दूरी है जहाँ पे ये गांधी मैदान थाना है, लेकिन पुलिस को यहाँ पे पहुँचने में आधा घंटा से ज़्यादा का समय लगता है। तो ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है और इस पूरी घटना ने लोगों को सकते में ला दिया है कि जिस ढंग से इस बड़े कारोबारी की हत्या हुई है। आपको बता दूं कि 2018 में इनके जो बेटे हैं उनकी भी हत्या इंडस्ट्रियल एरिया जो है हाजीपुर में कर दी गई थी। गोपाल खेमका के भाई ने बताया कि घटना रात करीब 11 बजे की है, लेकिन पुलिस अस्पताल में रात करीब 1:30 बजे पहुंची। पटना पुलिस का ये कहना है कि मौके से एक गोली और एक गोली का खोखा बरामद हुआ है। पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। 4 तारीख की रात में 11 बजे के आसपास गांधी मैदान के साउथ एरिया में यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे पुलिस पहुँच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जाँच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं और बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। घटना से कितनी गोली मिली? एक गोली और एक खोखा बरामद हुआ है, जिसको विधिवत जब्त किया जा रहा है। इस हत्याकांड के बाद पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि प्रशासन के दावे क्यों फेल हो गए? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के दावे फेल हो गए। हाई अलर्ट के दौरान खेमका की हत्या कैसे हुई? चाक चौबंद सुरक्षा के दावे का क्या हुआ? मुहर्रम को लेकर हाई अलर्ट के दावे का क्या हुआ? सीसीटीवी से निगरानी के दावे का क्या हुआ? कंट्रोल रूम से 24/7 मॉनिटरिंग के दावे का क्या हुआ? लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के दावे का क्या हुआ? अतिरिक्त पुलिस बल लगाने की बात थी, विशेष सतर्कता अभियान का क्या हुआ? केवल दावों से चलेगा लॉ एंड ऑर्डर? प्रशासन पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस जगह पर हत्या हुई वो न सिर्फ पटना का पॉश इलाका है, बल्कि वहाँ से महज कुछ ही दूरी पर बिहार पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी बैठते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि 3 घंटे तक कहां थी पुलिस? पौष इलाके में हत्या, पुलिस कहां थी? पटना में खाकी को आखिर कौन चुनौती दे रहा है? सवाल ये भी कि सूचना के बाद भी देर से क्यों पहुंची पुलिस? घटना के बाद प्रशासन पर उठते सवालों के बीच प्रशासन ने एक्शन लेते हुए डीजीपी के आदेश पर एसटीएफ को लगाया गया। डीजीपी के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया। सिटी एसपी मध्य के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट भी जांच में जुटी।